आज की क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे। वीलुकअप फॉर्मूले का बेसिकली यूज जो किया जाता है वो फिल्टर की तरह ही किया जाता है। जिस तरह से आप फिल्टर कमांड का यूज करके डाटा को फिल्टर करते हैं, उसी तरह से हम वीलुकअप फॉर्मूले का यूज करके किसी डाटा टेबल से डाटा को फिल्टर करके फाइंड कर सकते हैं। तो वीलुकअप फॉर्मूले को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल पहले से ही क्रिएट कर रखी है। इस पर ही हम वीलुकअप का यूज करेंगे। इस टेबल में हमने कुछ स्टेट्स के नाम दे रखे हैं और कैपिटल उनकी और उनकी स्टेबलिश ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें डाटा को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ही वीलुकअप फॉर्मूले को पहले यूज़ कर लेते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे, वीलुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, देन आपको लुकअप वैल्यू देनी है कि किसके अकॉर्डिंग आपको जो रिजल्ट है वो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर कोई नाम लिख देता हूँ। इक्वल टू, मुझे दिल्ली के अकॉर्डिंग करना है। दिल्ली की जो कैपिटल है हमें वो फाइंड करनी है। फिर कोमा लगा देंगे। उसके बाद टेबल एरे में आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पूरी टेबल में सिलेक्ट कर लिए, देन कोमा लगाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो लिखना होता है। कॉलम का इंडेक्स नंबर इस तरह से होता है, देखिए ये ए वाली जो कॉलम होती है फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है, थर्ड होती है। मतलब ए को 1 माना जाता है, बी को 2, सी को 3। इस तरह से यहाँ पर ये बढ़ता चल जाता है। तो हमें किसको शो करना है, हमें कैपिटल को शो करना है। तो बी वाले को शो करना है और बी का नंबर क्या है 1 और 2। तो बी का नंबर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। देन उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा ये ट्रू और फॉल्स। अगर हमने अपने डाटा को सॉर्ट कर रखा है, ठीक है, सॉर्ट कमांड चला रखी है, तो हम यहाँ पर ट्रू यूज करेंगे। अगर हमने डाटा को सॉर्ट नहीं कर रखा है तो हम यहाँ पर फॉल्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर फॉल्स लिख सकते हैं, या फॉल्स के लिए हम 0 का यूज करेंगे और ट्रू के लिए 1 का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर जस्ट 0 प्रेस कर देता हूँ, ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली कैपिटल इसने शो कर दी। दिल्ली कैपिटल जो है वो है नई दिल्ली। इसके अलावा अगर हम किसी और स्टेट की कैपिटल चाहे तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश। इस तरह से लखनऊ है। ये तो एक तरह से हो गया। अब इसे दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको इस तरह से नहीं करना, आपको यहाँ पर स्टेट का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर उसके रिजल्ट शो होना है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं वीलुकअप, ठीक है, और लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पर देंगे जो भी यहाँ वैल्यू यहाँ पर होगी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोमा। फिर उसके बाद डाटा टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, 1 और 2। तो कोमा लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे, देन कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमें ट्रू और फॉल्स लेना है। अगर हमारा डाटा सॉर्टेड है तो हम यहाँ पर ट्रू लेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स लेंगे। फॉल्स लिख देते हैं और ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं, एंटर। तो देखिए अभी यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, नॉट अवेलेबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टेट का नाम लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर दिल्ली लिख के देखते हैं, एंटर। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर दिल्ली लिखा उसकी कैपिटल हमें यहाँ पर शो हो गई है। अगर हम किसी और स्टेट का नाम भी लिखते हैं तो उसकी कैपिटल भी हमें वहाँ शो हो जाएगी, इस तरह से। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ कैपिटल्स हैं, जैसे हमारे पास एक कैपिटल ये है, कॉपी, एक ये है, इनको मैं कॉपी कर लेते हैं। और आपको इनकी कैपिटल के बारे में कंफर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीलुकअप का यूज करेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, देन लुकअप एरे वाले सेलेक्ट करेंगे और कोमा। फिर उसके बाद टेबल एरे में इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाएंगे। हमें क्या सर्च करना है, कैपिटल को सर्च करना है। तो कैपिटल पे के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 और 2। अगर हमें इस्टेब्लिश ईयर करना है तो वहाँ पर 3 लिखेंगे। तो फिलहाल तो हम 2 ही लिख लेते हैं और उसके बाद फॉल्स के लिए 0 प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर असम की कैपिटल आ गई, दिलीप। उसके बाद इस फॉर्मूले को इस तरह ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर गोवा की भी कैपिटल आ गई, पणजी, और हिमाचल की भी आ गई, शिमला, और झारखंड की रांची। इस तरह से यहाँ पर ये कैपिटल्स को फाइंड कर लेगा। आप चाहें तो ईयर भी फाइंड कर सकते हैं, ईयर भी कर लेते हैं यहाँ पर फाइंड। कल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ऑन। उसके बाद हम किसके अकॉर्डिंग चाहिए, हमें चाहिए स्टेट के अकॉर्डिंग, और कोमा। देन उसके बाद टेबल एरे सेलेक्ट कर लेनी है
और अब यहाँ पर 1 2 एंड 3 सेलेक्ट करेंगे, कोमा 3 लिख देंगे क्योंकि हमें थर्ड वाली कॉलम की वैल्यू चाहिए, और कोमा और उसका 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर। तो देखिए जो इस्टेब्लिश शेयर है वो यहाँ पर आ जाएगी सभी की, इस तरह से। अभी हम इसको यहाँ डिलीट कर देते हैं। देखिए ये तो हमने सेम सीट से डाटा को फाइंड करने के लिए हमने इसको यूज किया। अगर हमें किसी दूसरी सीट से डाटा को यहाँ पर शो करना है तो उसके लिए भी हम VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें जो स्टेट्स हैं हमारी, ये वाली स्टेट्स हैं, इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके नाम हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के नाम के लिए हम क्या करेंगे, VLOOKUP का यूज करेंगे। देखिए मैंने एक दूसरी सीट पर स्टेट वाइज उनके चीफ मिनिस्टर के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक चीफ मिनिस्टर के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन चीफ मिनिस्टर के नाम को हमें वहाँ पर ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। इसके बाद हमें उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है लुकअप वैल्यू में जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को लाना है। तो हमें जो स्टेट के नेम के अकॉर्डिंग लाना है, तो यहाँ पर नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जस्टिस के सामने, देन कोमा लगाएंगे। उसके बाद टेबल एरे हमारी कौन सी होगी, जहाँ से हमें रिकॉर्ड को उठाना है, तो वो हमारी सीट नंबर 2 पर है। तो सीट नंबर 2 पर चले जाते हैं और यहाँ पर इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है। कॉलम इंडेक्स नंबर हम कौन सा लिखेंगे, 1 2 एंड 3। तो तीसरे नंबर पर चीफ मिनिस्टर है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, देन कोमा लगाएंगे। और हमें यहाँ पर फॉल्स के लिए क्या करना है, 0 लिखेंगे और ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी कोई नाम नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इस वाले टेबल पर देखिए नो नेम है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का जो नेम आ रहा है, नो नेम आ रहा है। यहाँ पर ये है अंडमान एंड निकोबार का नो नेम आ रहा है। उसके बाद इसको ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो CM है वो आ गए हैं, देन इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के आ गए हैं। सभी के हम यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करके इसको फॉर्मूले को सारे चीफ मिनिस्टर को यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीफ मिनिस्टर के नाम नहीं आ रहे हैं, जैसे कि एक चीफ मिनिस्टर ये हैं चंडीगढ़, इनका नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो चंडीगढ़ जो है इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर चंडीगढ़ वाले चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं आ रहा है। उसके अलावा और भी चीफ मिनिस्टर हैं जैसे दादरा एंड नगर हवेली और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं दिल्ली के, तो यहाँ पर हैं लेकिन वहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इसका नाम स्पेस है, इसको एंटर कर देते हैं और अब देखिए आ गए। तो इस तरह से हम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के नाम को इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट। आप चाहें तो ये वाले जो ईयर्स हैं इन ईयर्स को दूसरी सीट पर भी ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट को ऑन करना है, किसके अकॉर्डिंग लाना है हमें, चाहे तो हम कैपिटल को अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लें, चाहे हम स्टेट के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लें। तो स्टेट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद कोमा। लुकअप जो टेबल एरे है वो कहाँ से लेंगे, दूसरी वाली सीट से। तो यहाँ से हमें ये वाले उठाने हैं, तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो ये स्टेब्लिश तीसरे नंबर कॉलम में है तो कोमा लगा कर हम 3 लिखेंगे और कोमा लगाएंगे। उसके बाद 0 प्रेस करेंगे फॉल्स के लिए, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और एंटर। तो देखिए यहाँ पर ये आ गई इसकी ईयर। उसके बाद सभी की ईयर को यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जितने भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स थे इन सब की जो स्टेब्लिश ईयर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गई है। इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम और भी डिफरेंट टाइप से इनको यूज़ कर सकते हैं।